किताबों का ज्ञान आपके अंदर चला जाता है और आपका ज्ञान रूपी घड़ा जब भर के बाहर छलकता है, वो छलकने लगता है तो वो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो पंडित जी बहुत पहले से ही पढ़ते थे, न केवल मात्र इंडियन राइटर्स को उन्होंने पढ़ा, अपितु बाहर से बहुत महंगी महंगी किताबें वो अमेरिका से और यूरोप से मंगाते थे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में वहां बहुत सारी किताबें थी। तो ये क्वालिटी आपके अंदर में होनी चाहिए। कोठारी सर व बीसी सर की ऑडियो आती थी उस समय जब पंडित जी ने ज्वाइन किया। पंडित जी ने कहा है अपनी एक ऑडियो में कि मैंने कोठारी सर और बीसी सर की एक एक ऑडियो को 100 बार सुना है। हेलो, कितनी बार? 100 बार। एक कोई। और आज सोशल मीडिया के जमाने में हम तो रील्स में चले गए हैं, हमें वीडियो भी 1 मिनट से ज्यादा नहीं पसंद। पंडित जी जैसा बनना है तो पंडित जी की इन चीजों को हमें कहीं ना कहीं फॉलो करना चाहिए। अगले लेवल के लिए दीवानगी। पंडित जी 3 महीने में रॉयल्टी पे चले गए। टेक्निकल पे जाने के लिए 8% रॉयल्टी को 3 महीने मेंटेन करना पड़ता है। और बिजनेस किसी का भी रहा हो, इवन पंडित जी का रहा हो, मुकेश कोठारी सर का रहा हो, बिजनेस हमेशा उतार चढ़ाव से गुजरता ही गुजरता है। उतार चढ़ाव से गुजरने का मतलब यह है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। आप जब सीधी स्पीड के साथ में जा रहे हैं तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। जैसे अगर आप किसी की ईसीजी करवाएं और ईसीजी में अगर एक सीधी लाइन आए तो मामला गड़बड़ है, और लाइनें अगर ऊपर नीचे चल रही है तो इसका मतलब ठीक है। तो बिजनेस ऐसे ही उतार चढ़ाव में चलता है। लेकिन जब आपका बिजनेस उतार में है, बढ़ नहीं रहा है, तब आपके अंदर में फीलिंग क्या है? आपकी ये फीलिंग है कि चलो कोई जल्दबाजी नहीं है, कहां जल्दी है, अगली एनिवर्सरी में पिन चेंज कर लेंगे। हेलो, एक तो ये फीलिंग हो सकती है। एक फीलिंग ये हो सकती है नहीं, अगली एनिवर्सरी में नहीं, इसी एनिवर्सरी में कुछ बड़ा करना है, इसी एनिवर्सरी तक कुछ बड़ा करना है। तो वो फीलिंग आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चली जाती है। तो पंडित जी 30 दिन में रॉयल्टी पे गए। टेक्निकल के लिए थोड़ा समय लगा, और वो सबसे ज्यादा परेशान अगर किसी दौरान रहे पूरे आरसीएम के कैरियर में तो वो तब रहे जब टेक्निकल पे जाने में समय लग रहा है। बेचैनी, बिल्कुल पागलपन, छटपटाहट मैंने उनमें देखी। वो कहते थे कि सर मैं एवरेज नहीं हूं, मैं एवरेज लोगों की तरह टेक्निकल नहीं बनना चाहता। मैं 3 महीने में रॉयल्टी बना हूं तो मैं अगले 3-6 महीने में टेक्निकल बनना चाहता हूं। तो वो तड़प अगर आपके अंदर नेक्स्ट लेवल पे जाने की है तो फिर आप पंडित जी की राह पे चल रहे हैं और आप फास्ट अचीवर बन सकते हैं। टॉप प्रायोरिटी पे पंडित जी ने आरसीएम को रखा। महात्मा गांधी जी इसलिए देश को आजाद करवा पाए क्योंकि उन्होंने टॉप प्रायोरिटी देश को दी। एपीजे कलाम ने देश को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा, इसलिए भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बना पाए। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को प्रायोरिटी पे रखा, और ये गलती से मेरा फोटो भी उन्होंने डाल दिया है पीपीटी बनाने वालों ने। तो मैं पता नहीं यहाँ इस कैटेगरी में आता हूं या नहीं आता हूं, लेकिन पंडित जी ने जरूर आरसीएम को अपनी टॉप प्रायोरिटी पर रखा। और वो टॉप प्रायोरिटी पे रखने का परिणाम है कि मात्र 2 साल 10 महीने काम करने की वजह से पिछले 19 सालों में उनके न रहने के बावजूद भी उनकी फैमिली को रॉयल्टी इनकम आरसीएम से लगातार जा रही है।